स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 के आपको स्क्रीन पे दिए गए सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है कि हमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके, यानी कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सुइटेबल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके इसका एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि मतलब कि इसको एक्सपेंड करके और बड़ा फॉर्म में करना है। तो सबसे पहली बात ये देखते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस दिया हुआ है, इन सबको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में। इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं चूज करके सॉल्व कर रहा हूँ, जो पॉसिबली थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन 4 का 5। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमें एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है दैट इज -2x प्लस 5y माइनस 3z। आप ये देख पा रहे हो कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसका स्क्वायर फाइंड आउट करो। तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है कि आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है। तो आप एक बात बताओ कि -2x को अगर a मानोगे, यहाँ पे प्लस दोगे, 5y को b मानोगे और यहाँ पे प्लस देके -3z को c मानोगे, इन सभी का स्क्वायर दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो मेरा कहने का पर्पस ये है कि ये आइडेंटिटीज किस पे बेस्ड है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतना बात क्लियर हुआ। अब मेरा अपना कंसर्न है कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ए बी और सी इन तीनों टर्म्स के बीच में क्या है, प्लस है। बट क्वेश्चन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में हमें ये दिखाई दे रहा है प्लस भी है माइनस में है। तो पहला मेरा काम क्या है कि इस गिवन क्वेश्चन को हम ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप देखो कि इसी क्वेश्चन को रीराइट कर रहा हूँ मैं, यानी कि फिर से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसको ब्रैकेट में -2x लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे हम प्लस देंगे और ब्रैकेट में यहाँ पे 5y लिख दो। अब प्लस देके क्या ब्रैकेट में इसको -3z हम लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसा करने के पीछे रीजन क्या था, रीजन ये था कि हमें कि फार्मूला पे सेट करना था, यानी कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फार्मूला पे सेट करना था। और फार्मूला में सारे टर्म्स के बीच में प्लस दिखाई दे रहा है, तो हमने भी क्या किया कि इस पूरे टर्म्स के बीच में हमने प्लस दे दिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यूजिंग फार्मूला, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हो, फार्मूला क्या कहता है कि a का स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है -2x है, क्या अपन इसको स्क्वायर कर सकते हैं, ऑब्वियसली करेंगे। यहाँ पे b की जगह पे क्या है 5y, तो 5y का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे c का वैल्यू कितना है -3z का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 है, मल्टीप्लिकेशन में a एंड b दोनों है। a का वैल्यू कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5y। तो ये +2ab हो गया, +2bc की बात करते हैं। b का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है दैट इज 5y और c का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है -3z। तो हमने यहाँ पे -3z लिखेंगे। अगेन आप क्या 2c है, तो 2 और c का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है दैट इज -3z और a का वैल्यू आपको कितना दिखाई दे रहा है -2x दिखाई दे रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व, आप एक बात बताओ, कभी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर हो तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या इसको डायरेक्टली हम 4x स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। ये 25y स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत आपको। और इसको क्या लिख सकते हैं, 9z स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि एक माइनस एक प्लस है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो साइन तो पहले पता चल गया, -2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 5 जो कितना होता है 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x वही है। मुझे पता है ये काफ़ी आसान है, आप कर सकते हो। बट क्योंकि ये सीरीज में मुझे सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस के एक ही क्वेश्चंस को चूज किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर आपको आता है तो भी, नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं, देखना ही पड़ेगा। तो हो गया यहाँ पे, इसको हमने कर दिया। अब इसको हम करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस साइन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इसको इरेज करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे हमने माइनस दे दिया, ओके। तो आपका क्या, तो 5 टू जा 10, 10 3 जा 30 हो जाएगा, ओके। अब वेरिएबल में क्या है, वाई एंड जेड है, तो वाई जेड को हमने लिख दिया। और लास्ट में जो हमारा बच गया ये वाला वैल्यू, तो आप देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन प्लस देगा, अगेन प्लस को प्लस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका प्लस ही रहेगा। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, दैट इज 3 टू जा 6 टू जा 12, 12 जेड एक्स हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन किसका किया, एक्सपेंशन जो हमने किया वो इसका किया, तो इसका एक्सपेंशन का आंसर कितना आ गया, इतना। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेकंड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं उससे पहले इसको इरेज करते हैं। नो नीड टू इरेज, कोई ज़रूरत नहीं है, हम दूसरी जगह सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो सेकंड क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि हमें फैक्टराइज़ करना है। अब सबसे पहली बात है फैक्टराइज़ का मतलब क्या होता है? आप समझ जाओ। फैक्टराइज़ का मतलब क्या होता है? पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 की हम किसकी बात कर रहे हैं? 2 क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। दैट इज़ यहाँ पे क्या लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2y सॉरी 2 रूट 2 xy है। तो हम इसको थोड़ा इरेज़ कर दें, ओके? 2 रूट 2 xy देन आफ्टर 4 रूट 2 yz देन आफ्टर 8xz। इतना बात क्लियर आपको समझ में आया क्या? उससे पहले मैं इसको थोड़ा इरेज़ कर दूँ, ओके? चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि हमने क्या किया कि इसको फैक्टराइज़ करना होगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है फैक्टराइज़ का मतलब क्या होता है? फैक्टराइज़ का मतलब होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया है, उस पॉलिनोमियल को आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करना है। यानी कि उसको इस तरह से ब्रेक आउट करना है ताकि जो भी टर्म्स आए उन दोनों टर्म्स के बीच में ये 3 टर्म्स हो, कितना भी टर्म्स हो, n टर्म्स हो, उन सब टर्म्स के बीच में क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो आप एक बात बताओ कि अर्लियर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्वेश्चन में हमने एक्सपैंड करने के लिए देखा। तो कहीं न कहीं इसको अब देखो कि कहीं न कहीं यहाँ पे रूट 2 दिखाई दे रहा है। बात तो सही है कि रूट 2 दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं न कहीं किसी फ़ॉर्मूला पे ज़रूर बेस होगा। तो कहने का मतलब होता है कि अगर इसी क्वेश्चन को a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर पे अगर सेट करते हैं तो क्या हमारा काम बन सकता है? तो मुझे लगता है बन जाना चाहिए। ठीक है ना? अब कैसे बन जाना चाहिए? तो इस पे हम सेट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सेट हो जा रहा है? अगर ये सेट हो जा रहा है तो अपना काम बन जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे 8z स्क्वायर है। इसको आपको स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके आना है। कैसे? अब तुम एक बात बताओ कि यहाँ पे 2x स्क्वायर है। अब 2 को क्या लिख सकते हैं? क्या हम √2 x को स्क्वायर करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा कि नहीं? ऑब्वियसली आएगा क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे y है, तो y का अपन स्क्वायर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझने की क्या आवश्यकता है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में हमें पता करना है कि नेगेटिव टर्म्स कहाँ है। नेगेटिव टर्म्स ये दिखाई दे रहा है, नेगेटिव टर्म्स ये दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू होगा जो नेगेटिव में होगा, कोई ना कोई एक टर्म होगा मतलब बेसिकली या तो a, b, c इन तीनों में से कोई हो सकता है। तो इन दोनों टर्म्स में हम देखते हैं वो कौन-सा वेरिएबल है जो कॉमन है। कहीं न कहीं x दिखाई दे रहा है। अगर x दिखाई दे रहा है तो हम ये पता कर लिए कि इन तीनों में जो x वाला टर्म है, ये टर्म नेगेटिव में होगा, ठीक है? अब नेगेटिव में होगा तो हम क्या देखा? क्लियर हो गया? मतलब कि आइडेंटिफ़ाई हमने कर लिया। तो आइडेंटिफ़ाई करने का फिर हमें फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे एक्चुअली में ये 2x स्क्वायर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में -√2x का स्क्वायर है, ठीक है? अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? y का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये देखो, क्या 8 का 2√2 और जेड का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये एक्चुअली ए का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये बी का स्क्वायर हो गया, ये सी का स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या बच गया? 2ab बचा ना? तो 2ab यहाँ पे लिखेंगे। 2 एज़ पर फॉर्मूला हम देख रहे हैं कि 2ab है, उसके बाद 2bc भी है एंड देन आफ्टर 2ca भी है और इसको हमको सेट कर देना है और सेट करने के बाद उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। सिंपल। तो आप एक बात बताओ कि अगर ये 2ab दिखाई दे रहा है तो फॉर्मूला एज़ पर फॉर्मूला 2 तो हम लिखेंगे। उसके बाद a का वैल्यू आपको कितना दिखाई दे रहा है? -√2x दिखाई दे रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? -√2x ठीक है? उसके बाद आप देखो b की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? y दिखाई दे रहा है, y हमने लिख दिया। ओके, ये 2ab के फॉर्मेट पे सेट हो गया। यहाँ पे प्लस है, अपन क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस देंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2bc तो एज़ पर फॉर्मूला 2 है तो 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन b की जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखो ये y दिखाई दे रहा है तो अपन y लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद c की जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2√2z दिखाई दे रहा है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में 2√2z दिखाई दे रहा है। ये 2bc भी हो गया, उससे पहले इसको हम रिमूव करना चाहेंगे, ओके? ठीक है। अब देख रहे हैं ये 2bc हो गया, लास्ट में क्या बच गया? 2c है, तो अपने क्या 2 और c का वैल्यू आप देखो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 2√2z दिखाई दे रहा है एंड a का वैल्यू आपने देखा यहाँ पे -√2x है, तो यानी कि हम -√2x अपने लिखेंगे। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कहीं न कहीं इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, तो ये किसके जैसा हो जाएगा? इन तीनों के जैसा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को?
और इन तीनों के जैसा हो गया तो कहीं न कहीं फ़ॉर्मूला पे सेट हो गया, तो हम करके देख भी लेते हैं। करके देखेंगे तो ज़रूर यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? माइनस, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्लस और एक्स में देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 2√2 xy हो जाएगा, 2√2 xy हो गया। तो कहीं न कहीं इसको हमने इसके जैसा लिख दिया, इसको हमने इसके जैसा लिख दिया और ये फाइनली ये इसके जैसा लिखा गया। तो इससे क्या पता चला कि ये जो फ़ॉर्मूला है वो कहीं न कहीं a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर पे बेस्ड हो गया कि नहीं? तो अब डायरेक्टली इस पूरे फ़ॉर्मूला को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर। तो a की जगह पे आपको कितना दिखाई दे रहा है? -√2x दिखाई दे रहा है, ठीक है? प्लस है तो प्लस देंगे, b की जगह पे y दिखाई दे रहा है और c की जगह पे कितना दिखाई दे रहा है? 2√2z का होल स्क्वायर लिख दिया। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि स्क्वायर है तो कहीं न कहीं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -√2x प्लस y प्लस 2√2 जेड। ओके, अगेन इसका मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा? -√2x प्लस वाई प्लस 2√2। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में हमें यही कह रहा था कि ये जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, इस पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर देना। तो फैक्टराइज करके जो हमारा आंसर है वो ये आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अगर आपको फार्मूला पता है ना तो उस पे आपको सेट कर देना और सेट करके क्या होता है कि अल्टीमेटली आपको लिख देना है। ठीक है, कैसे लिख देना है? क्योंकि ये ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे बेस था, तो हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया। तो फैक्टराइज का बेसिकली मतलब होता है कि उसको टर्म में ब्रेक करना है और उन दोनों टर्म के बीच में क्या होना चाहिए, में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 5 का 2 हो गया। बिफोर दैट आई नीड टू इरेज, मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, ओके, मुझे लगता है ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। और 6 पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि ये जो क्यूब दिखाई दे रहा है ना, कि इसको एक्सपेंड करके लिख देना, दैट वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग मोर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की कौन सी, क्वेश्चन 4 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो, तो 4 में क्या दिखाई दे रहा है, एक्स माइनस 2/√2/3 वाई का क्या लिख करना है, क्यूब करना है। अब आप एक बात बताओ कि आपको ये बात पता होगा कि a माइनस बी का ये कहीं न कहीं किसके जैसा दिखाई दे रहा है? इसके जैसा दिखाई दे रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब। और आपको पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब का फ़ॉर्मूला क्या होता है? दैट इज़ a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये होता है। तो जब आपको फ़ॉर्मूला पता है तो एक्सपेंड करना आसान हो गया। बस आपको फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है? तो हम ये देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब दिखाई दे रहा है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि x को हमने कंसीडर किया a, 2/√2/3 y को हमने कंसीडर कर लिया b। अब देखो, जस्ट फ़ॉर्मूला में क्या आपको दिखाई दे रहा है वैसे पुट कर देना है। यहाँ पे a क्यूब क्यूब दिखाई दे रहा है, तो a की जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, x। तो क्या हम x का क्यूब लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। प्लस में b की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, b की जगह पे 2 अपॉन, यहाँ पे सॉरी, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है, माफ़ करना थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया। एक्चुअली में यहाँ पे माइनस b क्यूब होगा। क्या होगा? माइनस पी क्यू। तो फ़ॉर्मूला में अगर माइनस पी क्यू है, तो हम जब सॉल्व करेंगे तब भी वहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2/3 वाई का होल क्यूब करेंगे, ठीक है? माइनस है तो माइनस देंगे, फ़ॉर्मूला में 3 है तो अपन 3 लिखेंगे। a की जगह पे x था, b की जगह पे 2/3 वाई था और यहाँ पे a माइनस b था। तो a माइनस b यानी कि x माइनस 2/3 वाई। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब इसको क्या कर लो, अब इसको ब्रैकेट हटा दो, मतलब कि सॉल्व कर लो आगे। यानी कि x क्यूब लिख सकते हैं। आपको ये बात पता है कि 2/3, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27, और यहाँ पे y का क्यूब कितना हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में सबका क्यूब है तो इसलिए सबका क्यूब होगा। यहाँ पे देख लो, आप मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -2xy, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2/3 y हो जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -8/27 वाई क्यूब हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इस पूरे टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, इस x के साथ होगा। अगेन इस पूरे टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। तो हम देख रहे हैं कि x के पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2, तो 2 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है। अब वेरिएबल में यहाँ पे x है तो x का मल्टीप्लिकेशन x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और y एक ही है तो y अपन यहाँ पे लिख दें। अगेन यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस हो जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा। नीचे 3 है तो अपन 3 देंगे। यहाँ पे x है तो केवल x है, और यहाँ पे y का y से मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, y स्क्वायर है। तो आपने देख लिया कि a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब कि इसका एक्सपेंशन हम किया तो हमारा आंसर कितना है, इतना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब क्वेश्चन 7 पे आते हैं तो कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूं? चलो क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसमें क्या करना है कि आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके एक्सपेंड करना है, यानी कि 998 आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्यूब पता करना है। लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इसका क्यूब करना तो है बट आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके, ना कि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके। तो आइडेंटिटीज में ये कहीं ना कहीं किसका जैसा दिखाई दे रहा है, तो क्या 998 को 1000 - 2 हम लिख सकते हैं क्या? ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करने के पीछे रीज़न ये होता है कि ये 100 की बात करें, 1000 की बात करें, इनका मल्टीप्लिकेशन ईज़ी होता है। तो आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके इसका मल्टीप्लिकेशन ईज़ी है तो हम ईज़ी तरीके से कर सकते हैं। आप ये देख रहे हो कि ये अगेन फ़ॉर्मूला किसमें आ गया? a माइनस b का होल क्यूब आ गया कि नहीं? और a माइनस b का होल क्यूब का फ़ॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है? तो इसी फ़ॉर्मूला को रख के हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे ए की जगह पे आप दिखाई दे रहा है कि 1000 है तो यहाँ पे 1000 यानी बेसिकली 1000 यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 जो है यहाँ पे बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए की जगह पे 1000 है तो अपन 1000 का क्यूब कर सकते हैं, माइनस बी यानी कि 2 का होल क्यूब करेंगे। अगेन माइनस है 3, फार्मूला में एज पर फार्मूला 3 है तो 3 हम लिखेंगे। उसके बाद ए और बी का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ है, तो यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाई 2। अगेन यहाँ पे ब्रैकेट कितना है, ए माइनस बी है, तो ए का वैल्यू कितना है 1000 है, और माइनस 2 हम लिखेंगे। अब देखो कि 1000 का क्यूब कितना होता है, तो सिंपल सी बात है कि ये 10 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 1000 को 3 टाइम खुद से मल्टीप्लाई करो तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये में 1 ही होगा। बट यहाँ पे देखो 3 जीरो है ना, तो 9 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा, तो बेसिकली हम कितना लिख सकते हैं 1 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 टू जा 6 यानी कि 6000, और इसको मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 998। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसको आप सॉल्व कर लोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, एंड ये काफ़ी आसान है, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात मैं समझता हूँ, ठीक है? तो आप ये कर लेना। और ये क्या होता है कि हमने जब ये क्यूब निकाला तो क्यूब निकालने का पर्पज़ क्या था कि हम आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करके निकाला, और आइडेंटिटीज़ क्या होता है कि बेसिकली फ़ॉर्मूला होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो आगे के क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है? तो इसको मैं इरेज़ कर दे रहा हूँ, ओके, चलो। क्वेश्चन 7 हो गया, अब क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन 8 का कौन-सा क्वेश्चन मैं ले लूँ? ओके, एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, वो क्वेश्चन कौन-सा हो जाएगा? क्वेश्चन 5 बना रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक्चुअली व्हाट वी डिड कि क्वेश्चन 8 का 5 लेके चल रहे हैं, ठीक है ना? तो 5 में क्या दिखाई दे रहा है, पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे 27 पीक्यू है, सॉरी पीक्यू एंड अप टू 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर एंड प्लस 1/4 पी। आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये किसी न किसी नंबर का क्यूब दिखाई दे रहा है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू 27 है, 3 का क्यूब होता है, तो क्या हम इसको 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ये कहीं न कहीं आप जब देखोगे ना तो a माइनस b के होल क्यूब के रूप में ही आएगा। अगर a माइनस b का होल क्यूब में आया तो हमें क्या लिखा था कि ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में है, और क्वेश्चन में क्या करना है कि इसको फैक्टराइज़ करना है। मतलब कि इस गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज़ करके हमें क्या करना है, ऐसे कर देना। a माइनस b का होल क्यूब का मतलब क्या होता है? a माइनस b को कहीं न कहीं हम 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा है? जब 3 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वी हैव अ 3 टर्म्स, और इन तीनों टर्म्स के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा हम ये कह सकते हैं कि a माइनस b का ये फैक्टराइज़ेशन, a माइनस b का ये एक्चुअली फैक्टर्स के रूप में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 6 को कहूँ तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 2 एंड 3 बोथ आर द फैक्टर ऑफ 6। सिमिलरली तो क्या होता है कि जब भी हम टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये एक्चुअली में क्या होता है?
ये एक्चुअली में फैक्टर्स ही होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देखो कि 1/6 का होल क्यूब कर सकते हैं कि नहीं? कि 1 का क्यूब 1 ही होता है और 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है? ए क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब हो गया, इतना बात समझ में आ गया? अब फ़ॉर्मूला में क्या कहता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया। 3ab स्क्वायर। तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, बट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? प्लस है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं मेरा दिमाग क्या इंडिकेट कर रहा है? मेरा दिमाग ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पूरा एक्सपेंशन है, वो कहीं न कहीं a माइनस b के होल क्यूब है। तो a माइनस b का होल क्यूब है, तो मुझे बस पुट कर देना और कुछ करना ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे a क्यूब हो गया, माइनस b क्यूब हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है? माइनस 3a स्क्वायर b। तो माइनस 3 हमने क फ़ॉर्मूला में था, तो फ़ॉर्मूला में लिखा a का वैल्यू कितना है? 3p और 3p का हमने क्या किया? स्क्वायर किया, ठीक है? और b की जगह पे कितना दिखाई दे रहा है? 1/6 है, तो अपन 1/6 दिए। अब एक बात बताओ कि जब इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो अल्टीमेटली ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? तो हमें बेसिकली सेट कर देना है सो दैट कि हम इसको फैक्टराइज़ कर दें। प्लस में देखो, प्लस में 3a की जगह पे कितना दिखाई दे रहा है? 3p दिखाई दे रहा है और b स्क्वायर होता है, तो b की जगह पे कितना? 1/4 का सॉरी 1/6 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? एक्चुअली में हम क्या करेंगे? 1/6 का होल स्क्वायर करेंगे। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे ना, तो ये अल्टीमेटली किसके? 1/4 फी के करे आ जाएगा, ठीक है? तो अब कर लेते हैं। तो ये देख रहे हो कि a क्यूब हो गया, माइनस b क्यूब हो गया, माइनस 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ पे 3 के लिए 3 यहाँ पे a बी स्क्वायर हो गया। तो ये किसका फ़ॉर्मूला होता है? a माइनस b का होल क्यूब। तो हमने देखा कि ये पूरे पॉलिनोमियल को, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या हम 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं? तो हमें क्या करना था? फैक्टराइज़ करना था, तो हमने फैक्टराइज़ कर दिया। तो फैक्टराइज़ का मतलब ये होता है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन 8 तक आपको समझ में आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आसान हैं, मुझे लगता है ये काफ़ी आसान है, आप उसे सॉल्व कर लोगे। इसलिए मुझे ज़रूरी नहीं है कि इन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँ, बस आपके दिमाग में आइडेंटिटीज़ पता होना चाहिए और कैसे हमें वैल्यू पुट करना है वो पता होना चाहिए, आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।